नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ बने हुए हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। दोस्तों, आज हम जिन विषयों पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है राष्ट्रीय समर स्मारक, ऑस्कर पुरस्कार, एयर स्ट्राइक, विशेष, विविध और फिर अंत में हमारा जो सेशन होता है क्वेश्चन आंसर, फिर हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। तो आइए चर्चा करते हैं आज के पहले टॉपिक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को राष्ट्रीय समर स्मारक का लोकार्पण किया। यह युद्ध स्मारक नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास बनाया गया है। पहली बार 1960 में राष्ट्रीय समर स्मारक बनाने का प्रस्ताव सेना की ओर से दिया गया था। इस स्मारक के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2015 में स्वीकृति दी थी। आज़ादी के बाद विभिन्न युद्धों और ऑपरेशनों में शहीद होने वाले 25,492 से अधिक सैनिकों के सम्मान में इस स्मारक का निर्माण किया गया है। यह स्मारक उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने 1947 युद्ध, 1962 में भारत चीन युद्ध तथा 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध, 1999 में कारगिल संघर्ष तथा श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के अभियान के दौरान देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। दोस्तों, ऊपर हम चर्चा किए हैं इंडिया गेट के बारे में, तो आइए अब हम इंडिया गेट के बारे में जानेंगे। 1914 से 1919 के बीच पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में ब्रिटिश शासकों ने 1931 में इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। दोस्तों, आपसे इससे ऐसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया गेट कहाँ है। तो इंडिया गेट नई दिल्ली में है और इंडिया गेट का निर्माण ब्रिटिश शासकों ने करवाया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कार की। ऑस्कर पुरस्कार चर्चा में है और इसका कारण है कि भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को ऑस्कर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। भारतीय पृष्ठभूमि में बनी फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को 91 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको हम बताते चले कि पीरियड ऑफ सेंटेंस डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। यह फिल्म हापुड़ में बनी है। हापुड़ की रहने वाली स्नेहा इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही है। यह फिल्म नारी स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर बनी है। अब हम बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कार के बारे में कि ऑस्कर पुरस्कार क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है तथा कब से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष ग्रैमी पुरस्कार है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है और टोनी पुरस्कार थिएटर के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला अकादमी पुरस्कार समारोह 16 मई 1929 को दिया गया था, यानी कि पहली बार ऑस्कर पुरस्कार 16 मई 1929 ईस्वी को दिया गया था। अब तक भानु अथैया, सत्यजीत राय, AR रहमान तथा गुलजार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है और इन सभी का संबंध भारत से है। भानु अथैया भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 1982 में ऑस्कर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। दोस्तों, आपसे परीक्षा में इससे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है और ऑस्कर पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले भारत के पहले कलाकार कौन थे। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इस दोनों प्रश्नों का जवाब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक की, जिसका शीर्षक हमने दिया है एयर स्ट्राइक। यह भारत के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि भारत ने पाकिस्तान को आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। एयर स्ट्राइक भारत के वीरों के शौर्य की कहानी है और पाकिस्तान के बर्बादी की कहानी है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार भारतीय वायुसेना के करीब 10 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने सीमा पार आतंकी कैंपों पर हमला किया और उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वायुसेना के मिराज विमानों ने बालाकोट,
चकोटी और मुजफ्फराबाद में जबरदस्त बमबारी कर आतंकियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद का बेस कैंप बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विशेष की। विशेष में हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जिसका महत्व 2018 में बहुत ज़्यादा रहा है और जिसके कारण वर्ष 2018 को याद किया जाता है। 2018 में घटित आज हम ऐसे घटना की याद ताज़ा करेंगे जो दुर्भाग्यपूर्ण था। हाँ दोस्तों, केरल में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से तबाही रोंगटे खड़े करने वाले रहे हैं। राज्य में करीब 400 लोगों की मौत केरल में बाढ़ आने से हो गई थी और अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। और हम आपको बताते चले कि केरल में बाढ़ की विभीषिका के कारण 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मानसून के बादल केरल में अटक गए और पहाड़ियों से टकराकर वहीं बरस गए। राज्य में इसे अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा माना जा रहा है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि केरल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कौन सी है, तो केरल में जो बाढ़ आई है 2018 ईस्वी में, यह केरल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। दोस्तों, विशेष के बाद हम बात करेंगे विविध की। विविध में हम बात करते हैं भारत की पहली महिला के बारे में। तो चलिए, जहां से हम सफ़र को छोड़े थे, आज फिर से अपनी सफ़र की शुरुआत हम वहीं से करते हैं। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री होने का गौरव राजकुमारी अमृता कौर को प्राप्त है। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने का गौरव एनी बेसेंट को प्राप्त है। अशोक चक्र से सम्मानित प्रथम महिला निर्जा भनोट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत होने का गौरव विजया लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत की प्रथम महिला मदर टेरेसा है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आंसर सेशन की बारी आती है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में पिछले अंक में जो हम आपसे सवाल किए थे, सबसे पहले हम उसका जवाब आपको दिए चलते हैं। कल हम आपसे सवाल किए थे कि इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, आपको इनका कार्यकाल बताना है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी 2 बार भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी है। पहली बार 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही और दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी तक ये भारत की प्रधानमंत्री रही। दोस्तों, इंदिरा गांधी से संबंधित एक और तथ्य हम आपको बताते चले कि इंदिरा गांधी भारत की ऐसी प्रधानमंत्री थी जो अपने पद पर रहते हुए शहीद हो गई थी, अर्थात 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इनके अपने ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे पूछे थे कि वायलेट अल्वा का कार्यकाल क्या है। तो हम आपको बताते चले कि वायलेट अल्वा जो कि भारत की पहली उपाध्यक्ष थी राज्यसभा की, तो इनका कार्यकाल 19 अप्रैल 1962 से 16 नवंबर 1969 ईस्वी तक था। दोस्तों, अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो आज का पहला सवाल है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जिसको ऑस्कर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। आपको बताना है कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के निर्माता कौन है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे है, आपको बताना है कि भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक विशेष धन्यवाद भारतीय वायुसेना को एयर स्ट्राइक करने के लिए। भारतीय वायुसेना ने जिस पराक्रम से हम सभी भारतीयों को गौरवान्वित होने का क्षण प्रदान किया है, इसके लिए भारतीय वायुसेना विशेष धन्यवाद की पात्र है। और अगर आपको भारतीय वायुसेना के इस शौर्य से आप खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो आप भी भारतीय वायुसेना को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करें।